नमस्कार, समाधान भारत पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता, उपस्थित हूं आपके समक्ष आज का बुलेटिन लेकर। क्या कुछ रहा प्रदेश भर में खास, आपके समक्ष इस बुलेटिन में साझा करने वाली हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। शुरुआत करेंगे आज के मौसम से। कुल्लू व लाहौल में बारिश का दौर शुरू, रोहतांग और कुंजुम सहित ऊंची चोटियों पर बर्फबारी शुरू। कुल्लू के नेहरू पार्क में डंपिंग साइट का विरोध, वार्ड 3 के लोगों ने कोर्ट जाने की दी चेतावनी। पेंशन न मिलने से नाराज एचआरटीसी रिटायर्ड कर्मचारी, पंचायत चुनाव बहिष्कार का ऐलान। लगवार में 225 करोड़ का मिल्क प्लांट, किसान और युवाओं को मिले रोजगार के नए अवसर। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों में लंबित पड़े बिलों का 2 हफ्तों में करो सत्यापन। हिमाचल में 50.79 मतदाता चुनेंगे गांव की सरकार। ई बसों की सप्लाई में देरी पर कंपनी को 8 लाख रुपए का जुर्माना। ई बस महिला आरक्षण लागू न करने पर महिला कांग्रेस का केंद्र पर हमला। महिला जुब्बल में 20 ग्राम चिट्टा बरामद, कमरे से हो रही थी तस्करी। देश के 150 और सरकारी स्कूलों में लागू होगा सीबीएसई पाठ्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब रहने के ऑरेंज और येलो अलर्ट के बीच मंगलवार को रोहतांग सहित चोटियों में बर्फबारी हुई। इसी कड़ी में बुधवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है। मौसम की करवट बदलने से मंगलवार को प्रदेश के अधिकतम तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है। उधर कांगड़ा, शिमला, कुल्लू और मंडी में बुधवार को ओलावृष्टि व अंधड़ का ऑरेंज अलर्ट, अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से हिमाचल में 4 मई तक मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 3 में नेहरू पार्क के पास बन रहे डंपिंग साइट का स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध किया है। लोगों का कहना है कि रिहायशी इलाके में कचरा साइट बनने से दुर्गंध और प्रदूषण और बीमारियों का खतरा बढ़ेगा, जिससे बच्चों और बुजुर्गों पर बुरा असर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से तुरंत निर्माण कार्य रोकने के और वैकल्पिक स्थान चुनने की मांग की है। स्थानीय निवासी आशा देवी का कहना है कि यहाँ से गुजरना तक मुश्किल हो गया है और यह जगह बीमारियों का घर बन सकती है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे कोर्ट का रुख अपनाएंगे। कांगड़ा के डगवार में 225 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस प्लांट की क्षमता 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन होगी, जिसे बढ़ाकर 3 लाख लीटर तक किया जाएगा। यहाँ पनीर, मक्खन और आइसक्रीम जैसे उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर और चंबा के किसानों को लाभ मिलेगा। सीएम ने कहा कि यह प्रोजेक्ट युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। साथ ही सरकार ने दूध पर एमएसपी बढ़ाकर गाय के लिए 61 रुपए से और भैंस के लिए 31 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। यहाँ प्राकृतिक खेती के तहत गेहूं, मक्की, जौ, हल्दी और अदरक के समर्थन मूल्य में भी बढ़ोतरी की गई है। हमीरपुर में हिमाचल परिवहन के हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पंचायत चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। मंच के कार्यकारी अध्यक्ष अजमेर ठाकुर ने कहा कि पिछले 3.5 साल से पेंशन का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है और हजारों पेंशनर को अब तक भुगतान नहीं मिल पाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के आश्वासन के बावजूद जिस स्थिति जस की तस है। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो न केवल पंचायत चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा, बल्कि 2027 विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार भी उतारे जाएंगे। वहीं पदाधिकारियों ने कहा कि पेंशन में देरी से बुजुर्ग को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना में निजी अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सरकार को निर्देश दिया है कि अगले 2 सप्ताह के भीतर अस्पतालों के बिलों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि सही पाए गए बिलों का भुगतान किया जा सके।
हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय के बाद पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव का बिगुल बज गया है। प्रदेश के पंचायती राज चुनाव में इस बार युवा मतदाताओं की मजबूत भागीदारी रहेगी। इन चुनावों में 52,349 नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। प्रदेश में कुल 50,79,048 मतदाता इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेंगे और गांव की सरकार चुनेंगे। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या महिलाओं से अधिक है। जिलावार आंकड़ों में भी बड़ा अंतर है। कांगड़ा जिला 11.90 लाख मतदाताओं के साथ सबसे बड़ा चुनावी जिला है, जबकि दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाला लाहौल स्पीति मात्र 25,882 मतदाताओं के साथ सबसे छोटा जिला है। ग्राम पंचायतों में पांवटा साहिब की भटवाली पंचायत में सबसे अधिक 4,623 मतदाता है, जबकि पू की पंचायत सुमेरा में केवल 178 मतदाता है। इतना ही नहीं, भटवाली के एक वार्ड में 723 मतदाता है, जबकि विकास खंड महिला की पंचायत करिया के वार्ड 8 में सिर्फ 17 मतदाता ही पंजीकृत है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई समय सीमा के भीतर नहीं कराने पर हिमाचल पथ परिवहन निगम ने अब कंपनी को करोड़ों रुपए का जुर्माना ठोका है। निगम ने साफ कहा है कि कंपनी इलेक्ट्रिक बसों की सप्लाई में जितने दिन की देरी करेगी उसे उतने दिन तक का जुर्माना लगाया जाएगा। इस समय पर इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति नहीं होने पर HRTC ने बस निर्माता कंपनी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड पर करीब 8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को लागू न करने पर केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। हिमाचल महिला कांग्रेस प्रभारी सुरभि वर्मा ने कहा कि 2023 में पारित नारी शक्ति वंदन बिल अब तक लागू नहीं हुआ है और सरकार सिर्फ महिलाओं को गुमराह कर रही है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का बिल कांग्रेस ने कभी नहीं रोका। यदि केंद्र सरकार की नीयत साफ है तो लोकसभा की 543 सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू करे। जिला शिमला पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। मंगलवार 28 अप्रैल 2026 को पुलिस थाना रोडू की डिटेक्शन सेल टीम ने जुब्बक क्षेत्र में एक रिहायशी मकान के कमरे से 20 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि जुब्बक कैंची के समीप एक घर के कमरे से अवैध रूप से हेरोइन चिट्टा की बिक्री की जा रही है। सूचना पर तुरंत कार्रवाई करते हुए डिटेक्शन सेल की टीम स्वतंत्र गवाहों के साथ मौके पर पहुंची और कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे में 3 व्यक्ति मौजूद पाए गए, जिन्हें कब्जे में 20 ग्राम से अधिक हेरोइन बरामद हुई। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा के ढांचे में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने अगले शैक्षणिक सत्र से 150 और सरकारी स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस फैसले के साथ प्रदेश में CBSE आधारित शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ेगा और छात्रों को राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप पढ़ाई का अवसर मिलेगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने सभी जिला उप निदेशकों को निर्देश जारी कर ऐसे स्कूलों को चयन करने के लिए कहा है जहाँ CBSE पाठ्यक्रम लागू किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे समाधान भारत के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।